पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में प्रतिबंधित माओवादी उग्रवादी गुट से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे। देश में वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ। उत्तर भारत में शीतलहर जारी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 वर्षों में दिसंबर महीने में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। राजा राम कोहली मार्ग, राजघाट रेड लाइट, सिग्नेचर ब्रिज और युधिष्ठिर सेतु पर यातायात में बदलाव रहेगा। इसके अलावा रिंग रोड, निषाद राजमार्ग, बुलीवार्ड मार्ग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, लोथियन मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग पर भी सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली पुलिस ने लोगों को इन मार्गों से बचने और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने नई दिल्ली में कल दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर सिंह उन असाधारण राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बताया जिन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश दुखी है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन भावी पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को कल इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्री खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों और सुरक्षा दल पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के हमले के सिलसिले में कल झारखंड के गिरिडीह जिले और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने नक्सली पर्चे, बुकलेट, मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित 1.5 लाख नकद जब्त किए। माना जा रहा है कि संदिग्ध प्रतिबंधित CPI माओवादी आतंकी संगठन के मैनपुर नुआपाड़ा डिवीजन के सदस्य और समर्थक हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध संपत्ति और अवैध खनन के सिलसिले में बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हुलास पांडे के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई कल देर रात तक पटना और बेंगलुरु में 2 ठिकानों पर हुई। निदेशालय ने तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी कब्जे में लिए। देश में 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। वर्ष 2023-24 में कोयला उत्पादन वर्ष 2022-23 में 893.191 मिलियन टन की तुलना में 997.826 मिलियन टन हुआ, जो कि लगभग 11.71% अधिक है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश ने इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 963.11 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने कहा है कि 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 निरस्त नहीं की जाएगी। BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि की। श्री सिंह ने कहा कि परीक्षा निर्धारित समय पर होगी और अभ्यर्थी 2 जनवरी 2025 से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ई-मंडी योजना का विस्तार प्रदेश की अन्य मंडियों में भी किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना 1 जनवरी से 41 और मंडियों में लागू हो रही है। सरकार ने अगले साल अप्रैल तक सभी 259 मंडियों को ई-मंडी में बदलने का लक्ष्य रखा है। ई-मंडी योजना के तहत मंडी परिसर में प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल और भुगतान तक की कार्यवाही कंप्यूटरीकृत होगी। मंडी में किसानों द्वारा बेची जा रही कृषि उपज का रिकॉर्ड भी वास्तविक समय पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इससे मंडियों में भीड़ भाड़ कम होगी और किसानों को सुविधा भी होगी। सरकार सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इस वर्ष अनुसूचित जाति के 18 लाख से अधिक छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई, जिसके लिए विभाग द्वारा 437 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। वहीं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 41 लाख से अधिक छात्रों को लगभग 5000 करोड़ रुपए
रुपए की राशि आवंटित की गई। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ के तहत 142 निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए लगभग 3000 छात्रों का चयन किया गया। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय के तहत 5000 से अधिक गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया और इसके तहत 3 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए 1655 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। पिछड़े वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित पहलों को एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत समेकित और सुव्यवस्थित करने के लिए इस वर्ष PM सूरज पोर्टल की भी शुरुआत की गई। वहीं वर्ष 2023-24 के दौरान PM दक्ष योजना के तहत 112 प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 80,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वालों को भी एक लक्षित समूह के रूप में मान्यता दी गई। वहीं पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने जहां मध्य प्रदेश में तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है, वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज छिटपुट बारिश होने की आशंका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के विभिन्न हिस्सों में कल हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 वर्षों में दिसंबर महीने में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में कल से लगातार हो रही बारिश से वायु गुणवत्ता में भी सुधार आया है। इसे देखते हुए ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेड 3 के अंतर्गत लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी और निचले मैदानी क्षेत्रों में बारिश से शीतलहर तेज हो गई। कुल्लू जिला के सोलंग नाला में ताजा बर्फबारी के कारण लगभग 1000 पर्यटक वाहनों सहित अन्य वाहन फंस गए थे। इन वाहनों में करीब 5000 पर्यटक थे, जिन्हें कुल्लू पुलिस ने देर रात तक रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। वहीं बर्फबारी के चलते शिमला जिला के ऊपरी इलाकों सहित राज्य में अनेक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। हालांकि किसान व बागवान इस हिमपात और वर्षा से बहुत खुश हैं और उन्हें अच्छी फसल की उम्मीद है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में बर्फबारी व बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। राज्य के सभी जिलों में आज कड़ाके की सर्दी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। समारोह का आंखों देखा हाल शाम 6:55 से राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रतियोगिता पर रोजाना 10 मिनट की विशेष रिपोर्ट सुबह 7:10 से प्रसारित की जाएगी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज ईस्ट बंगाल FC का सामना हैदराबाद FC से होगा। यह मैच हैदराबाद में गाजीबाउली स्टेडियम में शाम 5 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच चेन्नई FC और बेंगलुरु FC के बीच चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन आज भारत ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 261 रन बना लिए हैं। आज सुबह भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 164 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से सभी 213 रन पीछे है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ ने 140 रन बनाए। भारत के जसप्रीत बुमराह ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश विदेश की हस्तियों ने बड़े मन से याद किया है। सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं द्वारा मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स लिखता है, भारत की दिशा बदल देने वाले सिंह को अंतिम विदाई आज। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को प्रकाशित किया है, मनमोहन सिंह सबके प्रेरणा स्रोत। पंजाब केसरी लिखता है, देशवासियों की आंखें हुई नम। अमेरिका ने लगातार दूसरे साल जारी किए 10 लाख से अधिक वीजा, हरी भूमि सहित कई अखबारों की सुर्खी है। नए साल का जश्न मनाने आया मौसम, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर। राजस्थान पत्रिका ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए हिमपात की तस्वीर प्रकाशित करते हुए ये खबर दी है। राष्ट्रीय सहारा ने भी मौसम का मिजाज बताया है, कड़ाके की ठंड में मानसूनी बारिश, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट। प्रीपेड कार्ड से भी UPI से हो सकेगा लेन देन। रिजर्व बैंक ने दी मंजूरी, पूरी तरह से KYC पालन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सुविधा। अमर उजाला की खबर है, सूर्य के सबसे करीब पहुंचकर नासा के पार्कर ने रचा इतिहास, वैज्ञानिकों को मिला सिग्नल, 1 जनवरी को भेजा डाटा। दैनिक जागरण में है, अब गांवों में भी खुलकर खर्च कर रहे लोग, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खपत का अंतर हुआ कम। जनसत्ता की सुर्खी है।